भाई, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राजनीतिक समारोह है, तो क्या गलत कहते हैं? मैं भी अपने मंच पर लगातार कह रहा हूं कि 22 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है। यह मौका है सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का, और उसके अलावा कुछ नहीं। और उसकी एक और मिसाल सामने आई है दोस्तों। द प्रिंट के फोटोग्राफर प्रवीण जैन ने कुछ तस्वीरें खींची हैं वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट के ठीक बाहर। और इन तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां पर बिजली के खंभों पर, 3 खंभों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लटके हुए हैं, और एक पर आप हमारे आराध्य श्री राम को देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, चलिए पूरे स्क्रीन पर देखिए। आज मैं अपने दर्शकों से सवाल करना चाहता हूं, क्या इस तस्वीर में आपको कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखाई देता? बताइए। अब चलिए दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर भी आप देखिए, श्री राम आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनका कटआउट हमारे आराध्य श्री राम से बड़ा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि फोटो इस तरह से ली गई है जिससे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का कटआउट श्री राम से बड़ा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री का कटआउट बड़ा है या श्री राम का कटआउट ज्यादा बड़ा है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम के समकक्ष, उनके साथ, उनके बराबर रख दिया गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, श्री राम में विश्वास करते हैं, तो क्या यह तस्वीर आपको आपत्तिजनक नहीं लगती? याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने इस तस्वीर को वायरल किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का दर्जा रामलला से बड़ा दिखाया गया था। बाद में शर्मिंदा होकर जब इस पर बवाल हुआ था तो इस तस्वीर को उन्होंने हटा दिया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ये कह रही है, अगर तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि भाई 22 जनवरी का जो समारोह है वो तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का जरिया है, तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर आपने देश के प्रधानमंत्री को श्री राम के समकक्ष खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री, ये मशवरा आपको कौन दे रहा है? यह विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। एक सीधा और सरल सवाल यहां पर कि एक व्यक्ति को हमारे आराध्य श्री राम के बराबर कैसे किया जा सकता है? और कुछ दिनों बाद तो मुझे ऐसा लगता है अगर यही सोच चलती रही तो श्री राम की जगह एक राजनीतिक व्यक्ति को रख दिया जाएगा। आज मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आपने किताब लिखी थी ज्योतिपुंज, याद है? भूल गए? उस ज्योतिपुंज में आपने 40 पन्ने एमएस गोलवालकर को डेडिकेट किए थे। आपने 40 पन्ने एमएस गोलवालकर पर लिखे थे। वो एमएस गोलवालकर जो कि आरएसएस के विचार गुरु हैं, विचारधारा की नुमाइंदगी करते हैं एमएस गोलवालकर आरएसएस के। एमएस गोलवालकर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था बंच ऑफ थॉट्स। उसमें कई विवादास्पद चीजें थी, मगर उसमें एक और चीज का जिक्र था। उन्होंने कहा था कि हमारा यह मानना है कि हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं, हमारे लिए ध्वज परम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु एमएस गोलवालकर ने कहा था कि हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं, हमारे लिए व्यक्ति ही अहम है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री अपने ही गुरु के खिलाफ जा रहे हैं? यह सवाल उठना चाहिए। एमएस गोलवालकर के विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, मगर खुद उन्होंने लिखा है कि हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं, हमारे लिए ध्वज परम है। तो मैं समझना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम के समकक्ष बताया जा रहा है, उनके बराबर और कई तस्वीरों में उनसे बड़ा भी, तो कहां गई वो सोच, कहां गई वो विचारधारा? बीजेपी कर्नाटक के सोशल मीडिया हैंडल ने इस तस्वीर को वायरल किया था जहां श्री राम से बड़ा प्रधानमंत्री को बताया गया था। जब
राजनीति और धर्म को मिलाया जाता है तो इसका सिर्फ एक परिणाम होता है, कुछ देर बाद राजनीति धर्म पर हावी हो जाती है, और जब राजनीति धर्म पर हावी हो जाती है तब राजधर्म खत्म हो जाता है, जवाबदेही खत्म हो जाती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को राजा स्वरूप पेश किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री को भगवान स्वरूप, ईश्वर तुल्य पेश किया जाता है, और यह एक लोकतंत्र में सरासर गलत चीज है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। आत्ममुग्धता का यह अलग ही लेवल है, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, तब यही गोदी मीडिया उन पर निशाना साध रहा था उनके इस बयान के लिए। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का फंक्शन है, तो क्या गलत कहते हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ना अपने गुरु की बात सुन रहे हैं, ना शंकराचार्यों की बात। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री ना अपने गुरु एमएस गोलवालकर को मान रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम व्यक्ति पूजा के खिलाफ हैं, हमारी जो निष्ठा है वो ध्वज के प्रति है, हमारे लिए ध्वज परम है। कहां है विचारधारा भाजपा की? उसे तो आपने दफना दिया। कहां है संघ की विचारधारा? एक व्यक्ति के सामने सब कुछ कुंद पड़ गया है, सब नतमस्तक हैं आज की तारीख में एक व्यक्ति के सामने, और एक व्यक्ति को जानबूझकर इस तरह से बड़ा बनाया जा रहा है। आखिर क्यों? मैं ये समझना चाहता हूं, जब शंकराचार्य ये कहते हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तब शंकराचार्यों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, टूल किट चलाया जाता है कि नहीं साहब, सोमनाथ मंदिर में भी 15 सालों बाद पूर्ण निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा पहले हो गई थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मंदिर बन रहा है, श्री राम का मंदिर बन रहा है, सोमनाथ मंदिर का वजूद बहुत पहले से था, उसमें की गई प्राण प्रतिष्ठा की तुलना श्री राम के मंदिर से नहीं की जा सकती, मगर इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि इस आत्ममुग्धता की आखिर वजह क्या है। दोस्तों 2 दिन से क्या हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। इंडिया टीवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया, और उसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ एक ही वेशभूषा पहनता हूं, मैं अपनी वेशभूषा नहीं बदलते रहता हूं। तो सवाल यह कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किसे ताना दे रहे थे कि एक व्यक्ति दिन में 2-2, 3-3 बार जो है वेशभूषा बदलता है, यह ताना किसको लेकर था? यह चीज जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। सुनिए, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस को मौका मिल गया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस बयान पर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलने के लिए। ट्विटर और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि क्या यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो पहले से तनाव चला आ रहा है उसका परिणाम है? क्या कह रही है कांग्रेस, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। योगी बाबा साहब पर व्यंग्य बाण क्यों भेद रहे हैं? सीधे सीधे कह दें, उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री दिया है। और जब यह बात वो लोग अपने ट्विटर हैंडल पर कह रहे हैं, तो एक तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान चल रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो अलग अलग वेशभूषाओं में आते हैं, बार बार अपनी वेशभूषा बदलते हैं, उसका जिक्र किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यही बात सुप्रिया श्रीनेत भी कह रही हैं, परिधान मंत्री हैं, कोई रंगमंच के कलाकार थोड़े ही। सुनिए क्या कह दिया योगी जी ने। अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, और हम ये नहीं कह सकते कि उनका निशाना प्रधानमंत्री पर था या नहीं, मगर यहां एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। वो बड़ा मुद्दा क्या है? वो बड़ा मुद्दा यह है कि आज की तारीख में हर चीज एक व्यक्ति के सामने बौनी होती जा रही है। नई संसद का उद्घाटन होता है, तब क्या होता है? तब संवैधानिक पद की निगाह से सबसे ऊंचे पद पर हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। क्यों? ताकि संगोल युग में अमृतकाल में बना ये जो नया संसद है, ये जो नई संसद की बिल्डिंग में, उसमें फोकस सिर्फ प्रधानमंत्री पर रहे। हुआ भी यही। आपको याद है प्रधानमंत्री ने जब प्रवेश किया था तो किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे मोदी मोदी के। वही मोदी मोदी के नारे मीडिया भी लगा रहा था।
और अब यहां पर आप देख सकते हैं वही बात 22 जनवरी को होने वाली है, वही हो भी रहा है। पूरा फोकस प्रधानमंत्री पर है। वो तो प्रधानमंत्री को यजमान बता देते, मगर वहां बवाल यह हो गया, संतों ने यह कह दिया भाई यजमान वही हो सकता है जिनके साथ उनकी पत्नी हो या उनकी पत्नी उनके साथ बैठे। इसीलिए किसी अनिल शास्त्री को, जिनकी हम शक्ल भी नहीं जानते, उन्हें यजमान बना दिया गया, वरना प्रधानमंत्री कोई बनाया जाता। तो यह सब हो रहा है दोस्तों। जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उन्हें कुचला जा रहा है। और मैं जानता हूं कई अंधभक्त जो हैं इस मुद्दे पर भी मुझे ही कहेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तुरंत अपना चेकअप कराएं, क्योंकि अगर आपकी आस्था ईश्वर के प्रति है, भगवान के प्रति है, तो माफ कीजिएगा, राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है उसका ईश्वर, उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं, इससे मुंह मत मोड़िए। ये हकीकत है जो बतला रहा है कि श्री राम से भी बड़ा कद प्रधानमंत्री का पेश किया जा रहा है। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपको भी यह अधिकार है अपने शासक से, अपने चुने गए नेता से सवाल करने का। और जब एक व्यक्ति को भगवान से भी बड़ा बताया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उससे सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो ऐसे में लोकतंत्र कहां बना रहेगा? विपक्ष का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। अगर विपक्ष यह कह रही है कि 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, भाजपा के लिए वोट बटोरने का मौका है बस, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्यों गलत कह रहे हैं? और अगर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस दिन नहीं जाते हैं तो उन्हें हम हिंदू विरोधी कैसे कह सकते हैं? मगर सबसे बड़ी बात मैं नहीं बोला हूं कि जब सोनिया गांधी को निमंत्रण आया था तो कई अंधभक्त कह रहे थे कि भाई क्यों भेजा उसे निमंत्रण, इतालवी महिला को निमंत्रण क्यों भेजा? और जब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया यह कहते हुए कि वो भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम है, तब यह कहा जा रहा था कि भाई देखिए श्री राम का अपमान कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर श्री राम के बराबर प्रधानमंत्री को पेश किया जा रहा है तो अपमान श्री राम का कौन कर रहा है बताइए? बार बार किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, मगर आप अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। आप ब्रेन वॉश्ड इस कदर हो चुके हैं कि आप हकीकत नहीं देख सकते। मैं ये मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा क्योंकि ये गलत है। गलत सिर्फ ये नहीं है कि हमारे आराध्य श्री राम के बराबर प्रधानमंत्री को पेश किया जा रहा, नहीं, गलत यह है कि इसके सहारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। एक व्यक्ति को इतना बड़ा बना दो कि उससे सवाल ना किया जाए। बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक मेरी चिंता यह है, मेरी चिंता बाकी चीजें नहीं है। धर्म एक निजी विषय है। प्रधानमंत्री यजमान बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री पूजा करना चाहते हैं, यह सब अलग बात है। अब इस तरह की बातें की जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो जमीन पर सोएंगे, कंबल पर सोएंगे, सिर्फ नारियल पानी पिएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? देश की रक्षा नीति का क्या होगा? देश के इंटरनल हालात का क्या होगा अगर प्रधानमंत्री का फोकस सिर्फ और सिर्फ मंदिर पर रहेगा? बताइए ना। और यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे नौकरी हो, महिला सम्मान हो, इंटरनल सुरक्षा हो, मणिपुर हो, इन तमाम मुद्दों से भाजपा की जवाबदेही को हटाया जा सके, इसीलिए इस तरह के कटआउट वाल्मीकि एयरपोर्ट के सामने लगाए जाते हैं। आप समझे या नहीं समझे? अगर नहीं भी समझे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे भी समझाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।